गाइस, कभी आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है या कोई कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं? इफ़ यस तो आप अभी के अभी गाइस कमेंट में बताइए। ये स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, शेयर बाजार होता क्या है और किस तरह ट्रेडिंग की जाती है, शेयर्स लिए जाते हैं, अपने जो सेविंग्स है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। सो गाइस, नहीं पता तो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। हम समझेंगे अपने एसपी का लास्ट चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज। बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। हम अगर एसपी समझ रहे हैं तो गाइस जो एसपी स्टूडेंट है उनको तो कम से कम शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो इतना समझे हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, कितने टर्म समझे हैं। ये सारे वीडियोस गाइस, अदर्स चैप्टर बिफोर 12th ऑल चैप्टर्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने लाइन वाइज अपलोड किया है। ऑल्सो गाइस टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट कर चुकी हूँ। ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ गो एंड चेक, और वहाँ से आप अपना एसपी का प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइस, हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टॉक एक्सचेंज गाइस होता क्या है, बेसिक मतलब बता दूं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जरिया है जहां पर शेयर्स का बाय और सेलिंग होता है, मतलब ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी शेयर्स का बाय और सेल करने में हमें ये स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। ठीक है, इसके बारे में हम इन डेप्थ समझेंगे कि ये होता क्या है और इसमें लोग किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। सो गाइस, वी विल स्टडी द फॉलोइंग इन दिस चैप्टर, दैट स्टॉक एक्सचेंज में हम समझने वाले मीनिंग, फीचर्स और उसके फंक्शंस, और मेजर स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक ये बोलते हैं ना, बुल, बेयर, जॉबर, ब्रोकर, ये सब क्या क्या होते हैं। अगर आप ये टर्म समझ लिए, फिर आपको कोई भी बोलेगा तो आप उसको समझा सकते हो। फिर सेबी के बारे में थोड़ा समझेंगे। इतने चैप्टर में हम सेबी के एक्ट समझते आए हैं, सेबी का प्रोविजंस फॉलो होना चाहिए। तो ये सेबी होता क्या है, उसके फंक्शंस और distinction between that set in this chapter. So we will start from the introduction part, that is a stock market is an important constituent, यानी part है of capital market. It is a part of financial market where corporate securities are bought and sold. जैसे कि मैंने कहा कि जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, सिक्योरिटीज़ में कौन सी चीज़ आती है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज़ में आते हैं। इन सबको सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेन देन बॉट एंड सोल्ड होते हैं इन द स्टॉक मार्केट। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है वो लेन देन होती है बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पसेस, यानी स्पेशल पर्पसेस। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो लिस्टेड है। ठीक है, अब लिस्टेड कैसे होगी गाइस, हमने चैप्टर 3 में समझा था। आईपीओ, एफपीओ, एक बार उसका आईपीओ निकल जाता है तो वो लिस्टेड हो जाती है, यानी उसकी पहचान रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर दोज सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज दोज आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टू गेट द सिक्योरिटीज लिस्टेड, अ कंपनी हैज टू अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज एंड कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशन। गाइस, उस देखो मैंने क्या बोला था कि वो कंपनी का नाम पहचान स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए, लिस्टेड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो हम जब आगे के चैप्टर समझ रहे थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो इधर ट्रेडिंग कर सकता है। अगर इसका स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी का नाम ही नहीं है तो वो इधर डील नहीं कर सकता। स्टॉक एक्स 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स आया, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज को और क्या क्या बोलते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड शेयर बाजार, ये उसके अलग नाम भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग से स्टार्टअप करते हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने अभी कहा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेबेंचर, बॉन्ड्स आर परचेज एंड सोल्ड। द टर्म सिक्योरिटीज क्या क्या होता है यहाँ पर देखो, फिर से वही बात दिया, दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस, डेबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इंक्लूडेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इतना बस, यहाँ तक आप मीनिंग लिख सकते हो स्टॉक एक्सचेंज का, कोई भी आंसर में अगर इन लोग पूछेंगे तो। फिर और आगे क्या दिया, स्टॉक मार्केट क्या है, एक्ट ऐसा इंटरमीडियरी, मतलब बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेविंग है तो मैं इन्वेस्ट करूंगी स्टॉक एक्सचेंज में, और कोई इंसान है जिनको अभी नीड है पैसे की, तो वो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज से बोरो भी कर सकता है, लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग को अभी पैसे की नीड है तो आप स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हो, और वही मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी। तो बीच का काम कौन कर रहा है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर,
स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर चलाता कौन है, कंट्रोल कौन करता है, बाय सेबी। ठीक है, यानी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, उनको सही सलामत उनके पैसे मिले, तो ये सब देखता कौन है, सेबी के अंडर रहता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज सेबी के कंट्रोल में रहता है। रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल बाय सेबी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सबसे 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स इधर आ गया, दैट इज लंडन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1571 इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट पुराना स्टॉक एक्सचेंज है लंडन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आया था 1571 में। और बीएससी जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि आया था 1875 में। गाइस याद रखना, पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है लंडन स्टॉक एक्सचेंज, इन द ईयर 1571 में फाउंड हुआ था। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि फाउंड हुआ था इन द ईयर 1875। इसके डेफिनेशन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और 2 डेफिनेशन दिया है। इसमें से आई प्रीफर कि यू विल डू हस्बैंड एंड डॉक्यूलरी का डेफिनेशन। लाइक हस्बैंड एंड डॉक्यूलरी हैज डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज स्टॉक एक्सचेंज आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक मार्केट है जहाँ पर विच आर यूज टू फैसिलिटेट, यानी ये हमें फैसिलिटी देता है कि अपन ट्रेडिंग कर सके। ट्रेडिंग किस चीज़ की, इन सिक्योरिटीज, यानी बाय और सेल कर सके। ये ऐसा मार्केट है जो अपन को फैसिलिटी देता है। दैट सेट, इतना ही है। आई होप आप यही डेफिनेशन लर्न करोगे इन एग्जाम, बहुत सिंपल सा और खाली 1 लाइन का डेफिनेशन है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट होता कैसा है, उसकी खासियत कैसी कैसी होती है। सबसे पहला है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। इसमें ये बोला है, मतलब स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ सिक्योरिटीज़ अपन सेल करते हैं, लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, इसलिए इसको बोला गया मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, यानी ये एक मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग होता है। सेकंड बोला है सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, जैसे कि अपन ने इंट्रोडक्शन में समझा था कि ये सेकंड हैंड सिक्योरिटीज ही इधर ट्रेडिंग हो सकता है, मतलब न्यू सिक्योरिटीज इधर ट्रेड नहीं हो सकती। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 171 पे इसके पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर दो सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनीज। इन द अदर वर्ड, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड दिया लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड यानी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओनली सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है वही स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकती है। फोर्थ पॉइंट दिया है ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, ये एक ऑर्गेनाइज्ड है और कौन कंट्रोल करता है, सेबी के अंडर है, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग बोरो कर रहे हैं यहाँ से पैसा, उनका स्टॉक एक्सचेंज कुछ मतलब गड़बड़ ना करे, कुछ स्कैम ना करे, तो ये कौन कंट्रोल करता है, सेबी देखता है। ठीक है, सेबी के अंडर रहता है ये स्टॉक एक्सचेंज। फिफ्थ पॉइंट दिया स्पेसिफिक लोकेशन, ऑफ कोर्स ये जगह है, एक स्पेसिफिक परफेक्ट लोकेशन है जहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस भी है वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन, इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर ब्रोकर्स एंड इंटरमीडियरीज मीट टू कंडक्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज। टुडे ऑल ट्रेडिंग, अभी आज के जनरेशन में गाइस सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, आप मानते हो कि नहीं, येस और नो। ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, बट पहले आप देखोगे, अगर आपने वो मूवी देखा होगा हर्षद मेहता वाली स्कैम 9 वो वाला, तो उसमें पहले खुद जाते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, खुद जाते थे और डील करते थे, बट अभी हम ऑनलाइन घर बैठकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अपना शेयर्स कितना बढ़ा कितना गिरा, वो सब। 6 पॉइंट है ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स, ऑफ कोर्स मेंबर्स के थ्रू ही ट्रेडिंग हो सकता है। सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज can be traded only by the members of stock exchange on their own behalf or through authorized broker। हम किसी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और हम खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी ये मेंबर्स के थ्रू किया जाता है इसमें ट्रेडिंग। दैट सेट, इतना सही आपका फीचर से ये आपका गाइस 5 मार्क्स का आ सकता है। होप यू अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक मीनिंग था, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है, इट नॉट नीड कि आप वैसे के वैसे लिखो एग्जाम में, ओन से फ्रेम करके लिख सकते हो, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अभी गाइस हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस यानी स्टॉक मार्केट जो है वो काम कैसा करता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट का। तो सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट, वो पैसे का कैसे मूवमेंट करता है, यहाँ से वहाँ कैसे देता है। तो स्टॉक मार्केट आर ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट एज वी नो, सो विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट एंकरेज स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, थस इट प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। गाइज ये मैं रीड कर रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 171।
ये पैरा में मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में इतना सा बोला है कि जो छोटे से छोटे जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रेडीमेड मार्केट दिया गया है, अपने पैसा कहीं और यूज़ ना करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में कर रहे हैं, क्या वो हमें उसका पास्ट रिकॉर्ड भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसी वैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा पैसा समझो डूब गया। ठीक है, सो हमें बारीकी से समझना पड़ता है। सेकंड है कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है, एक कैपिटल फॉर्मेशन हमें ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कभी हमने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी बूम हो गई, इतना इंक्रीज हो गई, इसका इतना प्रॉफिट कमा ली कि अपने जो भी इन्वेस्टर वालों को उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो गाइस हमारा भी एक कैपिटल फॉर्म हो जाता है ना। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा पैसा भी इसमें मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है अगर हम बारीकी से समझ के स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट दिया है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें क्या बोला है, हर एक चीज़ का प्राइस डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई हाई वाली कंपनी है, मतलब अपग्रेड वाली एकदम ओल्ड कंपनी है, तो उसका प्राइसिंग यानी उसके जो शेयर्स है वो भी कुछ ज़्यादा महंगे होंगे, और जो अभी अभी न्यू मार्केट में आई है वो भी उनका शेयर्स एकदम कम दाम पे होगा। तो ये प्राइसिंग होती है सिक्योरिटीज़ की कि ये कंपनी अपना ये सिक्योरिटी कितने में बेच रहा है लोगों को, वैसा। फोर्थ पॉइंट दिया है इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक मिरर, क्योंकि गाइस इसके वजह से अपनी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी घोटाला हो गया तो हमारे इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक बैरो, फॉर एग्जांपल हमें अगर कुछ वेदर तापमान करना है तो हम वो यूज़ नहीं करते बैरोमीटर, तो इसलिए इकोनॉमिक बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज को भी इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा गया है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक पे इफेक्ट होगा तो वो इसके वजह से होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कुछ इतना इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा चल रहा है, तो अपने इकोनॉमिक भी समझो अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट से पता चल जाता है कि अपने देश की इकोनॉमिक कैसी चल रही है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट दिया है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्ट है बेचारे अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन लोग जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है उनको अच्छा खासा उनको इंटरेस्ट मिले, उनका पैसा रिटर्न मिले इंक्रीज के साथ, तो उन लोग प्रोटेक्ट करते हैं। सिक्स पॉइंट दिया है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या है, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं पैसा में। फॉर एग्जांपल हमने इक्विटी शेयर्स लिया है बट अपन को तुरंत पैसे की नीड है, तो वो तुरंत उन लोग उसको लिक्विडेट करके, तुरंत वो स्टॉक को लिक्विडेट करके अपन को पैसा में उन लोग कन्वर्ट करके दे देंगे। इन शॉर्ट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट दिया हुआ है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ है, कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि इफ़ वो गुड अमाउंट पे वो लिस्टेड होगी तो हमें भी फ़ायदा ही होगा ना। कोई कंपनी अच्छे अमाउंट से वो लिस्टेड है, ठीक है, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल यानी अच्छे अमाउंट से वो अगर लिस्टेड है तो हम भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपन को इंक्रीज करके अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है। एट्थ पॉइंट दिया कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि मैंने समझाया कि अपन की देश की जो इकोनॉमी है उसमें ये एक तरीका का कंट्रीब्यूट करता है, मतलब भागीदारी। ठीक है, इन शॉर्ट बोल सकते हैं ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने में। नाइन्थ पॉइंट दिया है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। इसका मतलब क्या होता है, वही है सेम, वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू कैश। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में पॉजिटिवली, बारीकी से। स्पेकुलेशन यानी स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड और सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्थी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इजीली अपन को कन्वर्ट करके मिल जाता है लिक्विडिटी में। ठीक है, टेंथ पॉइंट दिया है प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये अपन को प्रमोट करता है कि हम अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें। गाइस देखो, हम बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट बैंक में लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, उसमें पेपर्स वर्क और एक लिमिटेड रिटर्न रहता है। वही स्टॉक एक्सचेंज में डिपेंड रहता है, बढ़ भी सकता है और उल्टा कुछ भी नहीं मिल सकता है, गिर भी सकता है। तो इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें हमें वो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कि वो कंपनी पिछले अपने इन्वेस्टर को कैसे देती आ रही है, डील करते आ रही है, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग। हमारे जो सेविंग है वो अपन इधर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ इतना पेपर्स वर्क नहीं लगता, और आज की जनरेशन में हम अपना ऑनलाइन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस मैं सजेस्ट करूँगी आप अपना 12th एंड करने के बाद जब आप एबल हो तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करो अपने सेविंग्स, ताकि इसमें ये आपका घर बैठ के आप अपने सेविंग्स को इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टॉक एक्सचेंज हमें हैबिट देता है कि हम अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदले। प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। आपके
टेक्स्ट बुक में टोटल 10 फंक्शंस दिए हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप 9 समथिंग पढ़ो, क्योंकि ये आ सकता है फॉर 8 मार्क्स कि एक्सप्लेन द स्टॉक मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। बट गाइस ये चैप्टर का वेटेज इतना बड़ा नहीं है, तो आई डोंट नो कि इतना नहीं आएगा, बट आप रख के रखो, आप अपने दिमाग में समझ के रखो 8 के हेडिंग, बट खाली 5 to 6 लर्न कर लेना। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है गाइस, होप यू अंडरस्टैंड। आपको आज हमने फंक्शंस कवर अप किया, फीचर्स कवर अप किया। कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ होता है, ये लोकेटेड कहाँ है, कब इन्वेंट हुआ, कैसे डील होता है, और उसमें अपन हर्षद मेहता की बात करेंगे कि हुआ क्या था। सो गाइस पार्ट 2 ज़रूर देखना। सो फिलहाल आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, मेक श्योर दैट यू कमेंट, और आपको अच्छा लगा मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।